brought to you by Infinix. Infinix wildly amazing kick-ass offers only on Flipkart. Live from 30th September. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। इस जंग के चलते अब तक दोनों पक्षों के 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन इस खूनी संघर्ष ने भारत की चिंता को भी बढ़ा दिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इजराइल और भारत के कारोबारी और राजनीतिक रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। इजराइल के लिए भारत एशिया में तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत इजराइल के बीच हर साल अरबों डॉलर का कारोबार होता है। ऐसे में अगर जंग जारी रही तो इसका सीधा असर भारत और इजराइल के व्यापार पर भी दिखाई देगा। इस जंग का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम दोनों देशों के बीच होने वाले ट्रेड के आंकड़ों पर एक नज़र डालते हैं। हिंदू बिजनेस लाइन में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के हवाले से कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत और इजराइल के बीच करीब 89,000 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ है। इस दौरान भारत ने इजराइल को करीब 71,000 करोड़ रुपए सामान बेचा है, वहीं हमने इजराइल से 19,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। अब ये भी समझ लेते हैं कि भारत और इजराइल के बीच सबसे ज़्यादा ट्रेड किन चीज़ों का होता है। वित्त वर्ष 2023 में भारत ने इजराइल को 45,000 करोड़ रुपए का डीजल और 10,000 करोड़ रुपए कीमत के कटे पॉलिश्ड हीरे बेचे हैं। इसके अलावा भारत इजराइल को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग और डेटा प्रोसेसिंग समेत आईटी से जुड़ी दूसरी सेवाएं भी बेच रहा है। वहीं इंपोर्ट की बात करें तो भारत इजराइल से रफ डायमंड, हीरे मोती के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण, पोटेशियम क्लोराइड और पेस्टिसाइड्स खरीदता है। भारत और इजराइल के बीच जो भी व्यापार होता है वह इजराइल के 3 सबसे बड़े बंदरगाहों मसलन हाइफा, अशदोद और एलियट पोर्ट के जरिए होता है। इन पोर्ट्स के जरिए एग्री प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और वाहनों का शिपमेंट किया जाता है। इजराइल के साथ भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड ज़्यादातर लाल सागर पर स्थित एलियट बंदरगाह के माध्यम से होता है। ऐसे में अगर इजराइल के इन 3 सबसे बड़े बंदरगाहों में कामकाज में किसी तरह की बाधा आई तो दोनों देशों के बीच व्यापार पर भारी असर पड़ सकता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि भारत इजराइल को ज़्यादा सामान बेचता है, मतलब हमारे एक्सपोर्टर्स को इससे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर ये जंग जारी रही तो आने वाले वक्त में भारत के एक्सपोर्टर्स को इजराइल के लिए सामान भेजने के लिए इंश्योरेंस के ज़्यादा प्रीमियम चुकाने पड़ सकते हैं। इसके साथ ही इन कारोबारियों की शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ सकती है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, सोलर, विंड और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और इजराइल मिलकर काम कर रहे हैं। इजराइल की मदद से भारत वाटर टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है। इसके लिए आईआईटी मद्रास में एक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया गया है। कृषि क्षेत्र में भी भारत को इजराइल की टेक्नोलॉजी मिल रही है। इसी तरह इजराइल के लिए भी भारत बहुत ज़रूरी है। भारत इजराइल से हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत ने इजराइल से अब तक कई सैन्य हथियार और प्रणालियाँ खरीदी हैं। इन सब बातों के अलावा इजराइल में कई भारतीय कंपनियों ने निवेश कर रखा है। बिजनेसमैन गौतम अडानी ने भी इजराइल में बड़ा निवेश किया है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने पिछले साल इजराइल के हाइफा पोर्ट की लीज का टेंडर अपने नाम किया था। अडानी को यह टेंडर एक दूसरी कंपनी के साथ हासिल हुआ था। करीब 15,000 करोड़ रुपए कीमत के इस टेंडर को हासिल करने में अडानी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हाइफा पोर्ट शिपिंग कंटेनर्स में इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट भी माना जाता है। इजराइल में चल रहे इस तनाव का असर 9 अक्टूबर को अडानी पोर्ट्स के शेयरों पर दिखाई दिया और कंपनी का शेयर 5% से ज़्यादा गिरकर 788 रुपए के आसपास बंद हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जंग के चलते क्रूड ऑयल पर दाम बढ़ने के कारण भारतीय तेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई है। इससे भारत के शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। हालांकि अडानी पोर्ट्स एंड SEZ ने एक बयान जारी कर कहा कि इजराइल में स्थित हाइफा बंदरगाह पर तैनात उसके कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं और सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इजराइल और हमास के बीच जारी लड़ाई का असर भारत पर दिखने लगा है, लेकिन भारत को इस जंग से कितना नुकसान होगा ये आने वाले वक्त पर ही साफ हो पाएगा। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।